उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। वहां की सोच भी तंग थी। औरतें बस चूल्हा चौका करे, पढ़ाई लिखाई का उनसे क्या लेना देना। गांव में रहती थी सावित्री देवी, जिनकी बहू अनीता शहर से पढ़ लिख कर आई थी। अनीता ने बीए तक पढ़ाई की थी, लेकिन शादी के बाद गांव आकर उसने खुद को परिवार और खेत खलिहान में ढाल लिया था। एक दिन गांव की चौपाल पर महिलाएं इकट्ठी हुई थी। अनीता वहीं बर्तन धो रही थी। तभी एक औरत ने हंसते हुए कहा, देखो, ये है पढ़ाई का नतीजा। इतनी पढ़ी लिखी बहू भी अंत में बर्तन ही मांज रही है। ये सुनकर बाकी सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनीता का चेहरा झुक सा गया, लेकिन तभी उसकी सास सावित्री देवी ने गुस्से से कहा, हाँ, मेरी बहू बर्तन भी धो सकती है और जरूरत पड़े तो कलम भी चला सकती है। पढ़ाई बर्तन छुड़ाने के लिए नहीं होती, सोच बदलने के लिए होती है। गांव की औरतें चुप हो गई। इसी बीच गांव में एक बड़ी सी समस्या आ गई। गांव की जमीन हड़पने के लिए एक साहूकार ने नकली कागज बना लिए थे। गांव वाले अनपढ़ थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि इसमें क्या लिखा है। साहूकार बोला, अंगूठा लगाओ, अब ये जमीन हमारी होगी। लोग सभी डर गए। तभी अनीता ने कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये जाली दस्तावेज है। अनीता ने कहा, यह सब नकली है, कानून में इसे धोखाधड़ी कहते हैं। अगर आप सबने अंगूठा लगाया तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। उसने कानून की धाराएं बताकर गांव वालों को सब कुछ समझाया। फिर थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। नकली कागज बनाने वाले साहूकार को जेल हो गई। उस दिन पूरा गांव दंग रह गया। जिन्होंने कभी अनीता की पढ़ाई का मजाक उड़ाया था, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक बूढ़ा किसान जिसने कहा, बेटी, तूने तो पूरे गांव को बचा लिया। अब हमें समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, बल्कि अंधेरों में दीपक है। सावित्री की देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा, यही है पढ़ाई की ताकत। मेरी बहू सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव का अभिमान है। अनीता भावुक होकर बोली, माँ जी, आपकी हिम्मत ने ही मुझे ये कदम उठाने की ताकत दी है। इस दिन के बाद गांव वालों ने ठान लिया, अब हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी, चाहे हालात कैसे भी हो। इस तरह अनीता ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी।